नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में बात सबसे पहले इस वक्त की दो बड़ी खबरों की करेंगे। पहली खबर दुर्ग की, जहां पर बच्चे की मौत पर बवाल शुरू हो गया है। परिजनों ने थाने में आरोपियों पर पथराव किया है और पीड़ित के परिजनों ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर दमोह की है। यहां पर फर्जी डॉक्टर की तलाश अब तेज कर दी गई है। मामले में पुलिस की टीम आज मिशन अस्पताल पहुंची है। वहीं आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी दमोह पहुंच रही है। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, तो वहीं दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के दमोह की। पहली खबर आपको जरा विस्तार से बताते हैं। दुर्ग की खबर है जहां पर एक बच्चे की मौत हो गई, उसके बाद बवाल यहां पर शुरू हुआ है। परिजन थाने पहुंचे हैं और आरोपियों पर यहां पर पथराव किया गया। इस पूरे मामले में 4 से 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो पीड़ित के परिजन है वो ये साफ कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फर्जी डॉक्टर का ये पूरा मामला दमोह से सामने निकल कर आया था। यहाँ पर फर्जी डॉक्टर की तलाश अब तेज कर दी गई है। तो देखिए, और इस वक्त एक और बड़ी खबर, बच्चे की मौत से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट। आरोपियों को थाने लेकर दमोह की पुलिस पहुंच चुकी है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आरोपियों को देखते ही लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। बच्चे के शव को लेकर परिजन अब थाने पहुंच गए। तो पोस्टमार्टम के बाद शव थाने लेकर परिजन पहुंचे हैं और ये कहा कि न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक परिजनों की तरफ से प्रदर्शन जारी रहेगा। तो दुर्ग में देखिए बच्चे की मौत हुई है। आपको बता दें कि बच्ची बीते दिन सुबह 10 बजे के करीब घर से निकली थी कन्या भोज के लिए और उसके बाद जब नहीं लौटी तो परिजन थाने भी पहुंचे। मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई और शाम को यह पता चला कि एक गाड़ी की डिग्गी में बच्ची का शव मिला, जो कि संदिग्ध हालत में मिला और बच्चे के शव पर जले हुए कई निशान मिले। और इस पूरे मामले में देखिए बच्ची का पीएम करवाया गया। शव लेकर परिजन थाने पहुंचे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट करवा दें। इस वक्त एक और बड़ी खबर, जी हां, बच्चे की मौत से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया इस पूरे मामले में और साथ ही साथ दूसरी बच्ची के साथ भी यहां पर मारपीट की गई थी। तो बच्ची की मौत से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बच्ची जिसकी मौत हो गई और अब देखिए परिजन ने यहां पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही साथ दूसरी बच्ची के साथ भी यहां पर मारपीट की गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे। दुर्ग से बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। बीते दिन बच्ची लापता हुई थी और देखिए अब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जो दूसरी बच्ची है उसके साथ भी यहां पर मारपीट की गई है। इस पूरे मामले में देखिए 4 से 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ की जाएगी और परिजनों की तरफ से नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक जो ताजा और बड़ी अपडेट आ रही है, आपको एक बार फिर से बता दें कि देखिए बच्चे की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पर परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट करवा दें। इस वक्त एक और बड़ी खबर से, कार में बच्ची का शव मिलने का ये पूरा मामला, जहां पर बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ये एसपी ने बताया है। तो बड़ी अपडेट, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और कई संदिग्धों से पूछताछ भी इस पूरे मामले में की जा रही है। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। देखिए सुबह से इस बड़ी खबर को लेकर हमारी निगाह बनी हुई थी और देखिए इसमें आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। ताजा अपडेट, जो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि एसपी ने यह कहा है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ कई और भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिससे पूछताछ अभी की जा रही है। पूरी सक्षमता के साथ पुलिस अपनी काम कर रही है और अभी पीएम रिपोर्ट हुआ है। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने शॉर्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट होना बताया है, क्लियर है। ताज़ा अपडेट को एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद डिटेलिंग की जाएगी और 3 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इस मामले के तह तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ चीज़ें हैं जो फोरेंसिक लैब से क्लियर होगी, इस कारण से इसमें डिले हो रहा है। अदरवाइज पूरी संजीदगी के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा।
तो देखिए, पुलिस की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जो भी दोषी होगा इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, ये 6 तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग से जुड़े इस पूरे मामले की 6 तस्वीरें आप जरा देखिए। पहली तस्वीर आप देखेंगे, उस वक्त की तस्वीर है जब गाड़ी से बच्ची का शव मिला था। ये देखिए, गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, गाड़ी का नंबर आपको इसमें नजर आ रहा होगा, सीजी की ये गाड़ी। और ये गाड़ी की वही डिक्की आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं जहां से बच्ची का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया था। और उसके बाद आपको ये देखिए, दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इसी खबर से जुड़ी है दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये सफेद रंग की जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, यहां से बच्ची का शव मिला। और नीचे की 3 तस्वीरें ये बाद की तस्वीरें। पहली तस्वीर आपको देखिए, नीचे आपको दिखाई दे रही है थाने के बाहर की तस्वीर है जहां पर परिजन पहुंचे हैं शव लेकर। और परिजनों की तरफ से यहां पर नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। परिजनों की तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। और आगे की भी ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके ठीक आगे की तस्वीर आप देखेंगे, उस वक्त ये जब पीएम के लिए शव ले जाया गया था मरचुरी के बाहर की तस्वीर। और तीसरी तस्वीर भी आप देखिए, यहां पर भी परिजनों की तरफ से नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रकांत, देखिए, एक बड़ी अपडेट इसमें सामने निकलकर ये आई है कि एसपी ने साफ कहा है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और 3 लोगों को इसमें जो हिरासत में लिया गया, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल यहाँ के एसपी सुखनंदन राठौर ने कहा है कि उनको जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उनको हैंड ओवर कर दिया गया है, पुलिस को बता दिया गया है। जिसके बाद ही इन्होंने कहा कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और जो 3 आरोपी है उसमें परिवार के भी आरोपी बताए जा रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी है कि परिवार के लोग अगर उस तरह के और सामने आते हैं तो ये सोचिए कि किस तरह से हैवानियत किया गया है बच्ची के साथ। कल जिस तरह से तस्वीर जो सामने आ रही है, बच्ची के चेहरे में जले हुए हैं, चेहरे होंठ भी जला हुआ है, गाल पे जले हुए निशान है। साथ ही साथ जो वहां महिला गई थी जहां पर पीएम हो रहा था, वहां बच्ची के परिजन भी अंदर गई थी। वो जब बाहर निकल के उनका ये भी कहना था कि सिगरेट से बच्ची को जलाया गया है। हालांकि ये बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्या कुछ है, लेकिन जिस तरह के जो अपडेट आ रही है बहुत ही बड़ा ये संगीन मामला है और संगीन आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि परिवार के वो कौन लोग हैं जो इस तरह से ट्रीट किए हैं या फिर बाहर के कौन लोग हैं, ये जल्द ही इसमें रिवील होगा। पीएम रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी? पीएम रिपोर्ट अगर आ चुकी है तो उसमें क्या कुछ बताया गया है? देखिए, पीएम रिपोर्ट में तो यही जानकारी है कि जिस तरह से जो चोट की बात हो रही है तो वहाँ बच्ची के कई जगह पे चोट के निशान है, जलने के निशान है। साथ ही साथ पीएम रिपोर्ट में यह भी बात सामने है कि बच्ची का जो मौत है वो कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। तो संभवतः ये हो सकता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गाड़ी की डिक्की में डाला गया होगा, तो तड़पने की वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाके और उस तरह की परिस्थितियां बनी होगी कि बच्चों को जो है कार्डियक अरेस्ट आया है। और कार्डियक अरेस्ट ही बच्ची के मौत का कारण बताया जा रहा है। जी ऋतु। चंद्रकांत, क्या इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, हाल फिलहाल में यही अपडेट है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। आखिर ये कौन है? जी देखिए, अब तक तो सस्पेंस में ही है कि आखिर 3 लोग कौन है। लेकिन जिस तरह से जब हम पुलिस के अधिकारी से या पुलिस के जवानों से जब बात करते हैं तो यही बार बार यही बात कर रहे हैं कि परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। क्योंकि जो परिजन हैं वो भी थाना के सामने खड़े होकर ये लगातार कह रहे हैं कि जो हमारे परिवार के लोगों को जिसको आपने पकड़ा है उसको छोड़िए। तो पुलिस ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो भी इसके आरोपी हैं और उनको भी हम उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत बड़ा भयानक संकेत है। जी। और चंद्रकांत, ये भी सवाल उठता है कि देखिए, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि जैसा कि जानकारी है कि सुबह 10 बजे के करीब बच्ची कन्या भोज के लिए घर से निकली थी, दोपहर के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जहां पर ये घटनाक्रम हुआ, क्या आसपास वहां पर कोई भी नहीं था? किसी को कुछ भी नहीं पता चला? बिल्कुल यही एक है कि जब बच्ची 10 बजे अपने घर से निकली और अपनी दादी के यहाँ गई, यानी कि दादी बुआ के यहाँ आई, तो 10 बजे के बाद से ही वो गायब है। तो वहां पर किसी ने भी अब तक ये चीज नहीं कहा कि हमने बच्ची को देखा है। तो इससे कई तरह के पुलिस ने ये भी बता रहे हैं, पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार बच्ची को कहीं घर नहीं, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और फिर उसको छुपाने की कोशिश में उन्होंने जो बच्ची को है वो गाड़ी की डिक्की में डाला। चंद्रकांत, देखिए, 10 बजे बच्ची निकलती है, जैसा कि आपने बताया कि वो दादी के घर पहुंची भी थी। तो दादी के घर वो कब तक रही? क्योंकि दादी के घर पर और कौन कौन मौजूद था, उनसे अगर पूछताछ में कुछ बात सामने निकल कर आई हो कि बच्ची कितने बजे उनके घर पर पहुंची, कितने बजे तक थी और कब वो वहां से निकली और कहाँ के लिए निकली?
जी देखिए, बच्ची के जो दादी है उनसे भी हमने कल ही बात करने की कोशिश की, उनका बाइट भी है, तो उन्होंने कहा कि वो सुबह कहीं काम पर जाती है, वो काम पर गई हुई थी, इसी दौरान बच्ची यहाँ पर पहुंच गई थी अपनी दादी के यहाँ। और वो जब 9 साढ़े 9 बजे आई तो बच्ची वहीं थी। और वो फिर ये बात कहा जा रहा था कि वो कन्या भोजन के लिए, जो नवरात्रि में कन्या भोजन किया जाता है, उसके लिए वो निकलने वाली है। फिर उसके बाद से ही बच्ची कहाँ गई, क्या कुछ हुआ, कहाँ लापता हुई, ये जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और ना ही पुलिस इस चीज को अब तक रिवील कर पाई है। चंद्रकांत, कन्या भोज के लिए भी जब बच्चियां जाती है, जब छोटी होती है, तो या तो घर का कोई सदस्य उन्हें छोड़ने के लिए जाता है, किसी भी घर में अगर उन्हें कन्या भोज के लिए जाना है, या बच्चों का ग्रुप भी होता है कि वो ग्रुप में भी जाती है। तो इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई आसपास के लोगों से कि बच्ची अकेले गई थी, कि घर का कोई सदस्य गया था, या और बच्चों के साथ वो गई थी? हाँ बिल्कुल, ये तो है कि जब कोई भी बच्चे अकेले नहीं जाते, उसके साथ एक और बच्ची थी जिसका हम अभी विजुअल शायद दिखाए होंगे हम, जिसमें एक जो बच्ची साथ में थी उससे भी पुलिस का पूछताछ कर रही थी कि बेटा वो बच्ची कहाँ गई, क्या कुछ हुआ, अब बताइए, क्योंकि वो आपके साथ थी। तो बच्ची यही बार बार बोल रही थी कि मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है। हालांकि इस पूरे मामले में बच्ची से और भी पूछताछ किया गया। परिजन अभी जब थाना के सामने बैठे थे तो जो मृतक जो बच्ची है, 6 वर्षीय बच्ची है, उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर थी। तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के कोई जो अधिकारी है या कोई जवान है, उसके साथ भी मारपीट किया गया है, उससे बड़ा गंदे तरीके से पूछताछ किया गया है। हम समझ सकते हैं कि 6 साल की बच्ची की दोस्त है, यानी उसकी उम्र भी लगभग वही होगी, बच्ची अभी डरी सहमी होगी। हालांकि उससे पूछताछ में और भी बातें सामने निकल कर आएंगी। अब सवाल ये भी उठता है कि जहां पर दिन में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्या उस वक्त आसपास कोई भी मौजूद नहीं था जिन्होंने इन बच्चियों को देखा हो, या फिर आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज हो जिसके जरिए कुछ समझ में आ पाए, कुछ सुराग मिल पाए? जी इसमें जानकारी तो यही मिली कि कोई भी नहीं देखे, क्योंकि लगातार परिवार वाले 6 बजे जब जानकारी मिली तब तक ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लगातार इंक्वायरी कर रहे थे, ये अपने स्तर में पूरा छान मार रहे थे कि कहीं न कहीं बच्ची का सुराग मिल जाए। और रही बात सीसीटीवी की, तो बच्ची के घर के जस्ट साइड में चंद्रकांत, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही, एक बड़ी खबर आ रही है, दोबारा आपके पास लौटूंगी।